यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जो भी बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर मुझे बताएं आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या शहर से देख रहे हो। तो बेटा वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो से पहले एक वीडियो आया है मेरा लेसन 11 के लिए, जिसमें मैंने आपका पाठ्य पुस्तक जो है मुख्य टेक्स्ट बुक है उसका ये पूरा का पूरा पाठ पढ़ाया है, जिसमें खरगोश और मेंढक की एक कहानी है। तो बेटा पहले उस वीडियो को देखना, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका सप्ताह 22 और सप्ताह 23 जितने इतने भी प्रश्न रहेंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपके इसी कहानी पर आधारित है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन वाला वीडियो देखें, फिर अपनी अभ्यास पुस्तिका को निकालें और वर्कशीट क्रमांक 103 आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रकार से पेन पेंसिल लेकर के बैठे। दिवस 1 वर्कशीट क्रमांक 103। इसमें आपको क्या करना है, इन शब्दों को पढ़ना है। तो कहानी को थोड़ा शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। इसमें एक खरगोश होता है, हेयर है ना, एक हेयर होता है, एक फ्रॉग होता है। तो फ्रॉग क्या एक गड्ढे में गिर जाता है, होल में गिर जाता है। किस में गिर जाता है? होल में, HOLE होल। होल माने छिद्र होता है। तो वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खरगोश, वो मेंढक निकल नहीं पाता है। तो वहीं पास में एक खरगोश खेल रहा होता है, हेयर, लंबे लंबे घास में। किसमें? लंबे लंबे घास में। ग्रीन माने घास, ठीक है। लंबा घास था। कैसा घास था? लॉन्ग ग्रास। और कैसा था? ग्रीन ग्रास था। एक गहरे गड्ढे में, डीप माने गहरा, गहरे गड्ढे में वो मेंढक गिर गया था। तो खरगोश बोलता है कि रुको रुको, मुझे पता है एक सीढ़ी कहाँ रखी है। लैडर माने सीढ़ी। मुझे पता है लैडर मतलब सीढ़ी कहाँ रखी है। तो खरगोश सीढ़ी लेने जाता है। तब तक वो जो मेंढक था वो उस गड्ढे से बाहर आ जाता है, क्योंकि गड्ढे में एक सांप आ गया था। सांप के डर के मारे वो उससे बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मीनिंग और बच गए हैं, जैसे ब्लू, BLUE। ब्लू का मतलब होता है नीला। SKY स्काई, स्काई का मतलब होता है आकाश। और ग्रास का मतलब होता है घास, ठीक है। टॉल मतलब लंबा। तो ये सारे के सारे शब्द आपको पढ़ना आना चाहिए, और इनका हिंदी में क्या मतलब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ अरेंज द अबव वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। तो इस प्रश्न में प्यारे बच्चों आपको करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? वर्ड माला के क्रम में आपकी जो ABCD हैं, ABCD, तो पहले वो वाला शब्द लिखेंगे जो A से शुरुआत होती है उसकी, फिर B से शुरुआत होने वाला शब्द लिखेंगे, फिर C से शुरुआत होने वाला शब्द लिखेंगे, फिर D से। मान लो D से शुरू होने वाले शब्द नहीं है तो E से शुरू होने वाला शब्द लिखो, E से भी नहीं है तो F से शुरू होने वाला शब्द लिखेंगे। इसको कहते हैं हम वर्ड माला क्रम। तो इसके ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उनमें से A से शुरू होने वाला शब्द है नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे B से शुरू होने वाला ब्लू। C से शुरू होने वाला शब्द है नहीं, तो D से शुरू होने वाला शब्द डीप। E से भी नहीं है, F से भी नहीं है, G से बेटा 2 शब्द है, ग्रीन और ग्रास। इसको देखिए जरा, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। एक लिखा है ग्रीन, एक लिखा है ग्रास। तो इसमें बेटा पहला और दूसरा GR और GR दोनों में समान है। तीसरा जो अक्षर इसमें E है और इसमें A है। तो आप जानते हो वर्णमाला क्रम में सबसे पहले A आता है कि E आता है? A पहले आता है, तो ग्रास को पहले लिखेंगे हम। इस बॉक्स में आप क्या लिख दोगे? ग्रास, ठीक है। और नीचे वाले में क्या लिख दोगे? ग्रीन, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। H के भी 2 बेटा, हेयर और होल। तो शुरुआत में H है, उसके बाद A आ रहा है, इसमें O आ रहा है, तो A वाला पहले आ जाएगा, हेयर और होल। लेडर और लॉन्ग दोनों में L है, लेकिन L के बाद दूसरा अक्षर क्या है इसमें? A, इसमें O, तो आप जानते हो A वाला पहले आएगा।
इसी तरीके से स्नेक और स्काई, एस के बाद एन है और एस के बाद के है। यहाँ देखो जरा, तो के वाला पहले आएगा क्योंकि वर्णमाला क्रम में के पहले आता है। उसके बाद टॉल और वाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आप वर्णमाला क्रम में शब्दों को इस तरीके से लिख लोगे। अच्छा, डिक्शनरी में भी जो हम शब्द ढूंढते हैं वो उनको इसी तरीके से ढूंढे जाते हैं आपको डिक्शनरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट क्रमांक 104 है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको जोड़ियाँ मिलानी है। दिवस 1 चल रहा है अभी। ग्रीन, तो इस कहानी में, इस खरगोश और मेढक की कहानी में ग्रीन क्या था बेटा? ग्रास। ग्रीन ग्रास मतलब घास हरा था। ये जो इस तरफ शब्द दिख रहे हैं ये सारे के सारे शब्द क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं बेटा जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब ये ग्रास, ग्रास क्या बेटा? मेरा नाउन है। अब घास कैसा है? ग्रीन, तो ग्रीन इसकी विशेषता हो गई। इसी तरीके से डीप, तो इस कहानी में डीप क्या था? होल, तो होल से जोड़ी मिला दो। अब होल माने गड्ढा, ये मेरा नाउन है। गड्ढा कैसा है? डीप, गहरा गड्ढा है। इसी तरीके से ब्लू, ब्लू मतलब नीला, नीला क्या है बेटा? आकाश, तो आकाश की विशेषता हो गई नीला, तो नीला एडजेक्टिव हो गया। वाइट, वाइट कौन था बेटा? खरगोश, वाइट की जोड़ी हेयर से मिला दीजिए। लॉन्ग, लॉन्ग क्या थी? लेडर, सीडी, सीडी लॉन्ग थी, जो खरगोश लेके आया था मेढक को निकालने के लिए। अब लास्ट वाला बच गया टॉल, तो टॉल की जोड़ी फ्रॉक से मिला दीजिए, तो टॉल इसमें विशेषता हो गई, एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी एडजेक्टिव के ऊपर अगला भी प्रश्न बेटा आपका, मैंने लिख के भी बताया आपको। एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। जैसे मान लो कैट लिखिए, कैट, और कैट से पहले एक शब्द जोड़ दूंगा मैं, ब्लैक, BLACK, तो कैट तो मेरी नाउन हो गई, संज्ञा हो गई। अब कैट कैसी है? ब्लैक, कैट की विशेषता क्या है? वो ब्लैक है, काली है, तो ब्लैक मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो इसी तरीके से जितने भी रंग हैं, छोटा, नाटा, बड़ा, मोटा, पतला, गोल, चौकोर, ये सब क्या है? विशेषता बताते हैं, है ना, ये सब एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो अब इन शब्दों में से बेटा आपको एडजेक्टिव ढूंढने हैं और उस पर नीचे अंडरलाइन करना है। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड राइट देम बिलो, उनको नीचे लिखना है। जैसे स्मॉल माने छोटा, स्मॉल एडजेक्टिव हो गया। फैट मतलब मोटा, एडजेक्टिव हो गया। रेड मतलब लाल, एडजेक्टिव। टॉल माने लंबा, ओल्ड माने वृद्ध या पुराना, शॉर्ट माने छोटा, ये सब क्या है? इसमें एडजेक्टिव है। इन्हीं को आप नीचे लिख दीजिए। स्मॉल, स्मॉल माने छोटा, तो इसका अपोजिट एडजेक्टिव क्या होता है? बिग, बिग माने बड़ा। टॉल माने लंबा, ऊंचाई में, जैसे लंबा लड़का, टॉल बॉय। शॉर्ट, छोटा है, उसकी हाइट कम है तो शॉर्ट। रेड और ओल्ड, ये भी क्या है? हमारे एडजेक्टिव है। तो बेटा कोई भी विशेषता बताएं। मैं कहूँ ए लड़के काले बाल वाले, तो बालों के लिए मैंने क्या लगाया? काले शब्द, तो काले हिंदी में विशेषण हो गया। अंग्रेजी में ब्लैक हेयर बोलेंगे उसको, काले बाल। मोटा लड़का, हिंदी में मोटा क्या हो गया? विशेषण। इसको अंग्रेजी में बोले फैट बॉय, तो इसमें फैट अंग्रेजी में एडजेक्टिव हो गया आपका, है ना, समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।